ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 6 सितंबर 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर से बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। आज की मुरली में बाबा ने सर्विस के ऊपर मुरली चलाई है और साथ साथ जो लोग सर्विस करते हैं उनको विशाल बुद्धि चाहिए। दुनिया में भी कहा जाता है ना, ये महीन बुद्धि है, ये मोटी बुद्धि है, ये सूक्ष्म बुद्धि है। क्या डिफरेंस क्या होता है? ये विशाल बुद्धि है, ये दूरादेशी बुद्धि है, वो भी कहते हैं। सब में फर्क क्या होता है? आप देखो, मोटी बुद्धि उन लोगों को कहा जाता है जिनको कोई भी चीज आसानी से समझ में नहीं आती है ना, तो उनको कहेंगे मोटी बुद्धि, है ना। और फिर उसमें कई बार लोग कहते हैं बुद्धू है। बुद्धू है मतलब कोई चीज समझते नहीं है। मतलब बुद्धू का मतलब क्या हो गया? जिसके पास बुद्धि की कमी है, इंटेलेक्चुअल नहीं है ना, इंटेलिजेंस की कमी हो गई, उसको बुद्धू कहा जाएगा, है ना। फिर दूरादेशी बुद्धि किसको कहेंगे? जो दूर की बात सोच करके करता है, बहुत दूर की सोचता है, आगे पीछे की सोचता है, दाएं बाएं की सोचता है, उसको दूरादेशी बुद्धि कहेंगे, है ना। विशाल बुद्धि फिर किसको कहेंगे? जो इस समय हर एक तरीके से, जैसे बाबा से कहते हैं ना, बाबा से हर एक संबंध से हम बाबा को याद करते हैं, तो विशालता हो गई। एक होती है गहराई और एक होती है विशालता। जैसे समुद्र के लिए क्या कहा जाता है? बहुत विशाल है और बहुत गहरा है। तो विशाल मतलब लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा है और गहराई मतलब नीचे की ओर ज्यादा है। तो इसी प्रकार से हमें हमारी बुद्धि भी विशाल होनी चाहिए, है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई बहुत होनी चाहिए। बहुत होनी चाहिए मतलब हर प्रकार से सेवा करनी, हर चीज सोच समझ के सेवा करनी, अनेक युक्तियां रचा करके सेवा करनी है, तो विशाल बुद्धि कहेंगे। से बहुत सारी बातें होती, लंबी बुद्धि, चौड़ी बुद्धि, ज्ञान युक्त बुद्धि, और उससे भी अच्छा विवेक युक्त बुद्धि। कहते नहीं कि इनका विवेक बड़ा अच्छा है, तो हमें विवेक का यूज करना चाहिए। मतलब कई बार क्या होता है, जब हम कोई गलत कर्म करने को संकल्प चलता है तो कहेंगे इनका विवेक खाता है, इनका अंदर से फीलिंग आती है कि हमें ये कर्म नहीं करना चाहिए। तो ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि रख करके हमें श्रेष्ठ कर्म करना है। बुद्धि को क्या शार्प किया जा सकता है? जी हाँ, बुद्धि को शार्प किया जा सकता है, तेज किया जा सकता है। जैसे कुल्हाड़ी को शार्प किया जा सकता है, तो कुल्हाड़ी को शार्प करने के लिए क्या करना पड़ता है? वो जो पत्थर होता है ना, उस पत्थर से उसके धार को रगड़ना पड़ता है। इसी प्रकार से बुद्धि को शार्प करना है तो क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन करना पड़ेगा, बार बार मुरली का चिंतन मंथन करना पड़ेगा, सिमरण करना पड़ेगा, तब होगा, है ना। और बाबा ने आज वंडरफुल बात कही कि आत्मा जो अजामिल जैसी गंदी बन गई, मतलब बहुत सारी लेयरें के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर पड़ गई आत्मा पे, कैसे साफ करोगे? जैसे आप देखो दुनिया में किसी लोहे के ऊपर कोई बहुत जंग लग जाती है, जंग के ऊपर जंग के ऊपर जंग, तो क्या करते हैं? उसको केरोसिन में डालते हैं, घासलेट बोला जाता है। फिर धीरे धीरे डुबो ही देते हैं, कई दिन तक डुबोए रहते हैं। हमने देखा है कि प्लांटों में क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा किसी जंग लगी होती है ना नट बोल्ट पे, तो उसको या तो डीजल में या केरोसिन में डुबो देते हैं, तो उसकी जंग उतर जाती है।
तो बाबा कहता है जो आत्मा गंदी बन गई है उसको क्या करो, ज्ञान मान सरोवर में डुबो दो। ज्ञान मतलब परमात्मा जो ज्ञान देता है, मान मतलब जो आत्मा को सम्मान दिया है, और सरोवर मतलब क्या है, कोई वो डूबने वाला सरोवर नहीं, जो गहराई दिया बाबा ने, जो ज्ञान की मुरलियां दी हैं उनमें डूब जाओ। बाबा ने कहा अगर ज्ञान सागर में डूबे रहे, परमात्मा की याद में डूबे रहे तो क्या होगा, आत्मा की मैल साफ हो जाएगी। और वही तो करना है हमें। और बाबा ने एक पाप कर्म और पुण्य कर्म के ऊपर भी आज समझाया है। देखिए दुनिया में कई बार हमको जो पुण्य कर्म लगता है वो हो सकता पाप कर्म हो, क्योंकि हमको नहीं पता होता, क्योंकि बहुत सारे दिनों तक जब तक ज्ञान नहीं मिला था, हमें भी और आप सब लोगों को भी लगता होगा, तब तक हम जिन कर्मों को पुण्य कर्म समझते थे वो पता चला पाप कर्म है। किसी के बारे में कुछ सोच लेना तो कोई सोच ही नहीं सकता कि ये भी पाप कर्म हो सकता है, लेकिन बुरा सोचना भी पाप कर्म है। किसी को बुरी दृष्टि से देखना भी पाप कर्म है। तो बहुत सारी सूक्ष्म परिभाषाएं हैं। बाबा ने कहा ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण मतलब जो परमात्मा के ज्ञान में चलते हैं, अगर वो परमात्मा की आज्ञा ना माने तो वो भी बहुत बड़ा पाप है। ये बाबा ने नया एंगल दिया। क्यों? देखो ऐसा क्यों कहा? अब भगवान की आज्ञा नहीं मानेंगे तो क्या किसकी आज्ञा मानेंगे? फिर माया की आज्ञा मानेंगे, और माया की आज्ञा मानेंगे तो फिर पाप कर्म ही होगा ना, विकर्म ही होगा ना। क्यों? क्योंकि माया कोई ना कोई विकर्म करवाएगी अगर परमात्मा को हम याद नहीं करेंगे। इसलिए बाबा कई बार बोलता है याद और सेवा का डबल लाख लगा दो, तो क्या होगा, माया प्रवेश नहीं कर सकेगी। तो माया विकर्म ना कराए, इस बात का हमें ध्यान देना है। ये सब कौन समझाता है? भगवान आकर के समझाता है, जो परम धाम का रहने वाला है, जिसके लिए हम गाते आए, छोड़ विदे आकाश सिंहासन धरती पर आ जा रे। अब वास्तव में बाबा कहते हैं गाने की सब लाइनें भी ठीक नहीं, आकाश सिंहासन से थोड़ी आता है वो, तो परम धाम का रहने वाला है। तो ये सब करेक्ट करके भी बाबा कहता है समझाना चाहिए सबको, है ना। फिर बाबा ने प्रजापिता और प्रजा माता की भी बात कही। प्रजापिता हो तो प्रजा माता भी होनी चाहिए, लेकिन बाबा ने कहा प्रजा माता कोई होती नहीं है। ये सब समझने की बातें हर कोई नहीं समझ सकता। प्रजापिता है तो प्रजापत्नी होनी चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि वैसे तो लौकिक में ब्रह्मा बाबा की युगल थी, लेकिन जब से शिव बाबा ने प्रवेश किया तो खुद बन गई युगल। बाबा कई बार बोलता है ना ये मेरी बननी है, तो माँ बन गई ना, ब्रह्मा माँ हो गई, शिव बाबा पिता हो गया, तो फिर प्रजापत्नी नहीं हो सकती है। हाँ, फिर पालना करने के लिए जगदम्बा को नियुक्त किया है। इसलिए बाबा ने आज कहा जगदम्बा सबसे लकी सितारा है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, और इसके बाद लकी सितारे हम सब बच्चे हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा लकी सितारा ब्रह्मा हुआ। इस कलश रखा ना उनके ऊपर, तो ब्रह्मा हो गई बड़ी माँ, फिर ये छोटी माँ पालना करने के लिए हुई। ये सब बातें हर किसी को समझ में थोड़ी आएंगी, तो बाबा ही समझाते हैं इन सब बातों को। दूसरा संसार में कोई समझा नहीं सकता, किसी को पता ही नहीं है। फिर बाबा ने आज मुरली के बारे में भी समझाया। जैसे मुरली में दुनिया में लोग नहीं कहते मुरली में है जादू, तो कौन सी मुरली में जादू? काठ की मुरली दुनिया ने दिखा दिया श्री कृष्ण के हाथ में, तो तारी है बाबा कहते हैं। उसकी बात नहीं है, ज्ञान की मुरली की बात है। वो मुरली बजेगी तो कितनी दूर सुनाई देगी। ये ज्ञान की मुरली 140 देशों में बजती है। तो हम सब ज्ञान चंद्रमा सितारे हैं, तो सबसे लकी सितारा वो जो बाबा के करीब हो, और वो बाबा ने आज
सरस्वती का नाम दिया है। इसलिए देखो, आप कभी भी लक्ष्मी को नहीं कहेंगे ज्ञान की देवी। ज्ञान की देवी सरस्वती को कहा जाता है, गॉडेज ऑफ नॉलेज। राधे को कभी नहीं कहते गॉडेज ऑफ नॉलेज, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। तो जिसका जो गायन है जगत अम्बा, लक्ष्मी नहीं बनती। तो ये सब समझने की बातें हैं। सरस्वती भी नदी है जो जाकर के सागर से मिलती। तो ये सब इसी समय का गायन है। बाबा कहते सबको समझाओ, लौकिक माता पिता कौन है, पारलौकिक माता पिता कौन है, उसका रहस्य सबको समझाओ कि माता पिता निराकार को ही कहा जाता है, बाकी सबको माता पिता नहीं कहेंगे। फिर जब साकार तन में आते हैं तो उनको एडम यू, आदम बीबी ये कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो बाबा ने कहा एडम ही यू है, क्योंकि अब शिव बाबा तो पिता हो गए थे, माँ हो गई। तो ये सब समझने की बात है, तो दोनों एक ही हो गया। तो ये सब बातें समझाने के लिए, समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए और समझाने के लिए बुद्धि चाहिए। कुल मिलाकर के हमें एक चीज समझना है कि वो भगवान इस सृष्टि पर आकर के नई दुनिया की स्थापना कर रहा है। उस अचल, अखंड, अटल सुख शांति का राज्य स्थापित कर रहा है। तो हमें उसकी स्थापना में बाबा का सहयोग देना है और बाबा की मत पर चलना है। बाबा ने कहा कि भारत में देवी देवताओं का राज्य था। ये अक्षर कोई विद्वान आचार्य नहीं कह सकते। आचार्य का मतलब क्या होता है? दुनिया में लोग बोलते हैं, जैसे आचार्य विनोबा भावे के लिए बोलते हैं आचार्य। आचार्य का मतलब क्या होता है? जिसका आचरण अच्छा हो, है ना। तो हमें अपना आचरण अच्छा करना है। देखिए, जो बातें बाबा बता रहे, थोड़े दिन बाद सब प्रलोप हो जाएगी, रहने वाला नहीं है ना। तो बाबा ने 84 जन्मों का रहस्य भी समझाया। अब सबके तो 84 होंगे नहीं, किसी के 84 होंगे, किसी के 80 होंगे, किसी 75 होंगे, 60 भी होंगे, 70 भी होंगे, किसी के 1-2 भी हो सकते हैं। मिनिमम 1 जन्म और मैक्सिमम 84 जन्म ही होते हैं। तो बाबा ने आज एक और बहुत बड़ी बात कही है, जो हम लोगों की बीमारी से लेकर के शारीरिक बीमारी की भी बात बाबा ने कही। देखो, आत्मा की तो बीमारी है 5 विकारों की बाबा ने कहा महामारी सबको लगी हुई। दुनिया में इस बीमारी को कोई नहीं जानता है। और आत्मा को जब बीमारी लग जाती है तो शरीर को भी बीमारी लगती है। इसलिए दुनिया में देखो, जिनके अंदर सबसे ज्यादा विकार होते हैं ना, उनके अंदर सबसे ज्यादा बीमारियां पकड़ती हैं। 3 बातों को अच्छी तरह से समझना है ना। आज बाबा ने फिर से भक्ति कांड को याद किया। भक्ति तो कांड ही है ना, क्या क्या करते रहते हैं। अंधश्रद्धा की बहुत सारी बातें, भगवान आकर के हमें अंधश्रद्धा से छुड़ाता है। कोई अंधश्रद्धा वाला काम नहीं करता। तो बाबा कहता है तुम्हें और लोगों को भी समझाना चाहिए कि श्रद्धा क्या होती है और अंधश्रद्धा क्या होती है। अंधश्रद्धा मतलब जिसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है, कोई देखना सुनना नहीं, ऐसे कर देना। ये बातें बाबा ने कहा कोई वेदों शास्त्रों में नहीं, गीता में ये बातें नहीं है, तो भगवान आकर के समझाता है। भक्ति भी शुरू में क्या होती है? अव्यभिचारी भक्ति होती है द्वापर में, अभी तो व्यभिचारी भक्ति हो गई है ना। तो बाबा समझाता है दुनिया वालों के ऊपर राहु की दशा बैठी है, क्योंकि विकारों से लिप्त हैं, और हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। अब बाबा का हाथ छोड़ा तो वापस राहु की दशा बैठ जाएगी। इसलिए बाबा का हाथ कभी छोड़ना नहीं है, बेकायदे कोई चलन चलनी नहीं है। बाबा ने कहा पुरुषार्थी तो सब हो, लेकिन हमें सबसे बड़ा पुरुषार्थ है बाप की आज्ञा को मानना। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो सच्ची कमाई खुद करनी है, दूसरों को करानी है, और आत्मा में जो 5 विकार लगे हुए हैं उनसे मुक्त होने के लिए बार बार सर्जन की राय लेनी है, और याद रूपी ज्ञानमान सरोवर में डुबो देना है। हमेशा बाबा के फरमान पर चलना है, जिससे राहु की दशा न बैठे। आज का बाबा का वरदान है, याद और सेवा द्वारा सब चक्करों को समाप्त कर समा पर फिदा होने वाले
सच्चे परवाने भव। बाबा ने कहा जो बच्चे याद और सेवा में बिजी रहते हैं, जैसा पहले डिस्कस हुआ ना, वो सभी चक्करों से मुक्त हो जाते हैं। उनके लिए फालतू बात करने का टाइम ही नहीं है, फालतू चीजों के लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि इतना बिजी कर लिया अपने को याद और सेवा में। तो बाबा ने कहा वो सभी चक्करों से मुक्त हो जाते हैं। कोई भी चक्कर रहा हुआ होगा तो फिर चक्कर ही लगाते रहेंगे। तो हमें सब चक्करों से मुक्त होना है। कौन से चक्करों से? संबंधों का चक्कर, अपने स्वभाव संस्कारों का चक्कर, व्यर्थ का चक्कर, ये सब कोई चक्कर नहीं। सिर्फ और सिर्फ सच्चे सच्चे समा पर फिदा होने वाला परवाना बनना है, बस। बाकी चीजों से न्यारा हो जाना है। स्लोगन है, जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे सदृश आत्माएं भी सोना बन जाती हैं। तो हमें संग भी ऐसी आत्माओं का करना है जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा परमात्मा के संग के रंग में रंग कर, याद और सेवा का डबल लाख लगाकर एक समा पर फिदा होने वाली सच्ची सच्ची परवाना आत्मा हूं, सच्ची कमाई करने और कराने वाली आत्मा हूं। विशाल बुद्धि बन करके सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां रचकर अनेक आत्माओं को यह ज्ञान देने वाली ज्ञानी तो आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।